एसबीआई पीओ एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिस एग्जामिनेशन के साथ में हर एक कैंडिडेट अपनी जर्नी शुरू करता है और हर एक कैंडिडेट अपनी जर्नी को खत्म भी एसबीआई पीओ के साथ में करना चाहता है। बीच में वो सारे एग्जामिनेशन देता है लेकिन उसका दिल हमेशा एसबीआई के पास में ही है। वो हमेशा से एसबीआई पीओ ही बनना चाहता है। उसने इस जर्नी को स्टार्ट ही एसबीआई में जाने के लिए किया था और ये रियलिटी है। इसके पीछे काफी सारे रीजंस है। रीजंस ये है कि ये जो एग्जामिनेशन है, ये जो पोस्ट है ना, इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, आपको बाकी जितने भी आपके बैंकिंग एग्जामिनेशंस होते हैं, बाकी जितने भी बैंक्स होते हैं, उन सबसे कहीं ज्यादा चीजें ये प्रोवाइड करवाता है। तो एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए एसबीआई पीओ, जो आपको लाइफ टाइम रेस्पेक्ट देगा, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज देगा, बहुत अच्छा वर्क प्रोफाइल मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। तो इसीलिए तो दिल भी है ना, इसीलिए तो हर एक कैंडिडेट का दिल एसबीआई के पास में है। ऐसे थोड़ी ना एसबीआई के पास में। ये एग्जामिनेशन होने वाला है आपका लगभग 3-3.5 महीने के बाद में। एकदम बेस्ट टाइम है जब आप एक्सेलरेट कर सकते हो अपनी तैयारी को। फर्स्ट टाइम अगर एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, पहला अटेम्प्ट है एसबीआई पीओ का, बाकी दूसरे एग्जामिनेशंस दिए होंगे ऑब्वियसली आपने, एसबीआई पीओ का फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सिलेबस तो आपको करना ही है। देखो सिलेबस का मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, वो तो ऑब्वियसली आपको करना ही है, लेकिन उसके साथ में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिन चीजों को आपको ध्यान रखना होता है। किन चीजों को प्रायोरिटी में रखें, किन चीजों को अवॉइड करें, इस जर्नी के दौरान कितना आपको किस टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, कितना आपको अवॉइड करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखना है। बहुत सारी चीज़ें होती है। वो सारी की सारी चीज़ें मिलकर आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करवाती हैं। सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से एग्जामिनेशन नहीं निकलता है, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी है। तो ऐसे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इस पूरे के पूरे सेशन में डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपको हेल्प करने वाले हैं इस जर्नी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, जो आपको हेल्प करेंगे आपकी ड्रीम जॉब को अचीव करने के लिए। तो शुरू से लेकर लास्ट तक सेशन को कंप्लीट देखिएगा। बहुत लेंदी सेशन में नहीं लेके जाने वाला हूं इसको, है ना, बहुत क्विक सेशन रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चारों के चारों पॉइंट्स आप तक मुझे पहुंचाने हैं कि इस जर्नी को आसान अगर आप बनाना चाहते हो तो ये काम आपको जरूर करना है। मैंने भी मेरे जब बैंक एग्जामिनेशन की जर्नी थी तो बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें मैंने फॉलो की थी और वहीं से ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। जब मैंने भी बैंक एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया था तो मैं ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, ये मैंने भी फॉलो किए थे और ये हमेशा से हेल्प करता है हर एक कैंडिडेट को। स्टार्ट करने वाले हैं पहले पॉइंट के साथ में। जैसा मैंने कहा, अगर आप नए हो चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हर एक एग्जामिनेशन का एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसमें आपको सारे के सारे एग्जामिनेशन की सारे के सारे टीचर्स की जो क्लासेस है वो मिल जाएंगी, तो आपको हेल्प करेंगी वो, तो उसको आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे सेशन के ऊपर और अब हम डिस्कस करते हैं कि सर एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन अगर क्वालिफाई करना है तो सबसे जरूरी चीज क्या है पता है? सबसे जरूरी चीज है आपका माइंडसेट। सबसे जरूरी चीज है कि आप खुद को पहले ऑफिसर मानो। कई सारे बच्चे मैंने देखे हैं इस एग्जामिनेशन को देख के डर जाते हैं कि यार एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन यार बहुत डिफिकल्ट है, मैं तो फिल ही नहीं कर रहा हूं फॉर्म। तैयारी करने वाले 20% ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो डर के मारे अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं कि सर अभी मेरी तैयारी नहीं है, मैं अभी एग्जामिनेशन नहीं देने वाला हूँ, नेक्स्ट ईयर शायद जब बाकी सारे एग्जामिनेशन देख के मैं थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लूंगा तब मेरा डर खुलेगा, तब मैं ये एग्जामिनेशन दूंगा। आपको एग्जामिनेशन देना है, आपको एग्जामिनेशन से डरना नहीं है। ऑब्वियसली एग्जामिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे होता है तो उस लेवल की तैयारी पे आपको जाना है, एग्जामिनेशन से डरने की जरूरत नहीं है आपको। गॉट इट? चलो स्टार्ट करते हैं। और पहली चीज जैसा मैंने आपको बताया, माइंडसेट, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा अगले 4 से 5 महीने जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है। इधर उधर के ताने, इधर उधर के रिश्तेदारों से बातें, फेलियर, सेल्फ डाउट, हमेशा सेल्फ डाउट में अगर आप रहते हो तो भी आप बहुत ज्यादा ही पीछे पाओगे आप इस एग्जामिनेशन की जर्नी में। तो ये सारी चीजें आपको पहले ध्यान रखना है कि एकदम स्ट्रांगली आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो। अगर एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने जा रहे हो तो बहुत स्ट्रांगली आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है, वो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, लाइक वो माइंडसेट है, चाहे वो सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे वो क्वेश्चंस बनाने हैं, चाहे वो डोमिनेट करना है इंटरव्यू में, चाहे ग्रुप डिस्कशन में डोमिनेट करना है, हर एक तरीके से आप अपने आप को बेस्ट जो है प्रेजेंट करने वाले हो वहां पे। तो ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। पहला जो पॉइंट है वो इसी से निकल के आता है, इन्हीं सारे पॉइंट से निकल के आता है कि आपको एक शेड्यूल फॉलो करना होगा। देखो ऑफिसर लेवल का एग्जामिनेशन है और वो भी एसबीआई का, तो इतना इजी तो नहीं होगा इसको क्वालिफाई करना। तो एक स्ट्रॉन्ग शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा और उस स्ट्रॉन्ग शेड्यूल के ऊपर आपको रुकना पड़ेगा। अब ये स्ट्रॉन्ग शेड्यूल मैंने लिखा है, बस मैंने कोई टाइम नहीं दिया यहाँ पे कि आपको इतना इतना टाइम ऐसे ऐसे करना है, नहीं, ये चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। आप एज अ ऑफिसर खुद को अभी आप प्लान करने वाले हो, तो ये सारी की सारी जो प्लानिंग होगी ना वो आपकी होगी, एग्जीक्यूशन जो होंगे ना वो आपके होंगे। प्लान्स बनाओ, एग्जीक्यूट करो, फेल हो जाओ, फिर प्लान बनाओ, फिर एग्जीक्यूट करो, फिर फेल हो गए, फिर बनाओ, फिर एग्जीक्यूट करो, फिर आपको मिलेगी सक्सेस, ऐसे मिलती है। तो आप जब अपना शेड्यूल बनाने वाले हो ना, तो ये शेड्यूल आपका होना चाहिए 6 डेज अ वीक, 6 दिनों का आपका शेड्यूल होना चाहिए। हर एक वीक में आपको 6 दिनों को कैसे प्लान करना है। एक दिन आप थोड़ा सा अपने आप को दे सकते हो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए,
क्योंकि है ना, अगर आप लगातार 7 दिनों तक पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा वो नेगेटिव में भी चला जाता है कई बार। तो आपकी बॉडी को, आपके दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट की भी जरूरत होती है। तो एक वीक में 6 दिन का आप एक बढ़िया सा शेड्यूल बनाएंगे, वो शेड्यूल आप फॉलो करेंगे अगले 100 डेज तक। 100 डेज तक अगर आपने वो शेड्यूल फॉलो कर लिया ना, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट 50 डेज होंगे ना, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। जब आप एग्जामिनेशन के लगभग क्लोज आ जाओगे, मेंस एग्जामिनेशन के, इंटरव्यू के, जब आपको बेस्ट निकालना है, जब आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स क्वालिफाई नेचर का है, मेंस एग्जामिनेशन निकालना है, तो ये 100 दिन का जो शेड्यूल आप फॉलो करोगे ना, ये आपको पुश करेगा, बहुत हल्का फील करोगे आप 100 डेज के बाद में, क्योंकि आपने बहुत तगड़ी मेहनत कर ली है 100 दिनों तक। उसके बाद में चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो आपको शेड्यूल बनाना है। ये शेड्यूल आप बना सकते हो, मॉर्निंग का भी शेड्यूल बना सकते हो, और ये आप इवनिंग का भी बना सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सुबह सुबह जल्दी पढ़ना पसंद करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं ना जाने कितने स्टूडेंट्स को जानता हूं जो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं और 4 से 5 बजे के बाद में वो अपनी पढ़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट भी है जिनसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है, उनको रात तक लेट तक पढ़ने की आदत है। वो 2 बजे तक 3 बजे तक भी पढ़ लेते हैं लेकिन सुबह उठा नहीं जाता है। तो हर एक स्टूडेंट अपने अपने शेड्यूल अपने अपने अकॉर्डिंग बनाएगा, जहां पे उसको लगता है कि वो अपने बेस्ट दे सकता है, जहां पे उसकी एनर्जी एकदम टॉप पे होती है। मॉर्निंग में उसकी एनर्जी एकदम टॉप पे है, तो उसको मॉर्निंग वाला रूटीन जो शेड्यूल है वो बनाना चाहिए। उसको लगता है नहीं, रात को मैं एकदम बेस्ट दे सकता हूँ, मेरा रात को मेरा शेड्यूल एकदम बेस्ट जाएगा, मेरी एनर्जी एकदम हाई लेवल पे रहती है, मुझे डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा रात वाले समय पे, तो मैं रात को अपना शेड्यूल बनाता हूँ। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। जो भी आप शेड्यूल बनाने वाले हो, ये आपका स्टार्टिंग वाला टाइम है। या तो आप सुबह, अगर आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ सकते हो बेस्ट है, अगर आप लेट नाइट तक पढ़ने वाले हो तो लेट नाइट तक भी ठीक है, क्योंकि वहां पे भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और एक ऑफिसर को क्या चाहिए? डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। उस लेवल पे अगर आपको जाना है, फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेड्यूल आप बना लीजिए अपना, जैसे शेड्यूल को आप 100 दिनों तक फॉलो करोगे। किसी भी तरीके का इफ बट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना। एक बार शुरू कर दिया तो लास्ट तक जाएगा ही जाएगा ये शेड्यूल, उसके बिना आप नहीं करोगे आपकी पढ़ाई, उसी शेड्यूल में रह के आप अपनी पढ़ाई करोगे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपको थोड़ा बहुत सिलेबस का मैं आपको बता देता हूं। देखो, कंप्लीट सिलेबस आपको करना है, ऑब्वियसली कंप्लीट सिलेबस आपको करना है, 100% सिलेबस ही आपको करना है। लेकिन जब आप पूरा का पूरा सिलेबस कर रहे हो, सेकंड पॉइंट ध्यान से समझिएगा। सेकंड पॉइंट जो है वो कहता है 70-30 का रेशियो रखो, या आप कह सकते हो 7 और 3 का रेशियो रखो, एक ही बात है। 70% जो आपका सिलेबस है वो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अब आप पूरा का पूरा सिलेबस आप नोट करो अपने नोटबुक में, फर्स्ट पेज के ऊपर जब आप नोटबुक पे नोट करते हो तो वहां पे 70% हिस्सा वो निकाल लो जो आपका थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आता है। वो टॉपिक आपके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। बाकी जो 30% हिस्सा है, उस 30% हिस्से की आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है अगले 3 महीने तक। ये तो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इस वाले एरिया को तो आप कवर कर चुके हो, और जब आप अगले 100 डेज तक टारगेट करोगे तो ये तो आपका रहेगा ही रहेगा प्रायोरिटी के ऊपर, इसको तो सॉल्व करना ही है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा रहेगा ना, इसकी प्रैक्टिस भी आपको लगातार करते रहना है। कई बार है ना, टॉपिक्स अवॉइड करने की हमारी हैबिट बन जाती है कि बोटन स्ट्रीम नहीं आता है, मुश्किल लग रहा है, छोड़ दो ना। प्रोबेबिलिटी नहीं आता है, छोड़ देते हैं। मेंसुरेशन नहीं आता है, छोड़ देते हैं। सर डीआई मुझसे केसलेट नहीं बनता, छोड़ देते हैं। ये जो छोड़ने वाली हैबिट है ना, ये बहुत खराब है एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके जाना होता है, आप किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते हो। स्पेशली मेंस एग्जामिनेशन पे मान लीजिए मेंसुरेशन के ऊपर डीआई आ गया तो, या प्रोबेबिलिटी के ऊपर डीआई आ गया तो वहां तो फंस जाओगे फिर आप। इसलिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। 70% तो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लाइक यहां से अगर एग्जामिनेशन में सवाल आता है तो आप बिल्कुल भी मिस ना करो, इस लेवल पे लेके जाना है आपको 70% हिस्से को। 30% हिस्सा ऐसा है जिस हिस्से को आपने तैयारी की हुई है, आपको कॉन्फिडेंस है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगता है ना कि यहां से थोड़ा सा वीक चल रहा है तो भी काम चल जाएगा। लेकिन 70% हिस्सा आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे। तो पूरा का पूरा सिलेबस करो, फिल्टर करो, 70% हिस्सा फिल्टर करो, कौन से टॉपिक्स हैं हर एक सब्जेक्ट के, उनको प्रायोरिटी पे रखो। ये तो मेरे होंगे ही होंगे, यहां से क्वेश्चन अगर आता है तो मेरा नहीं जाएगा। बाकी 30% जो हिस्सा है मैं पैरेलली लेके चलने वाला हूं, स्लोली स्लोली मैं इसको भी स्ट्रांग वाले हिस्से में लेके चला जाऊंगा। धीरे धीरे करके ये जो 30% वाला हिस्सा है ये भी मेरा बहुत स्ट्रांग वाले में चला जाएगा। तो ये 70 से 80 हो जाएगा, 80 से 85% हो जाएगा, 90% हो जाएगा। और जब 90% पे आप पहुंच जाओगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ अब आप रेडी हो हर एक तरीके से एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए रेडी हो, चाहे फिर वो एसबीआई पी होगा, चाहे फिर वो दूसरा कोई एग्जामिनेशन हो। इसको आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 कहता है सर वेरिएबल बेस्ड चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। देखो
ये पॉइंट नंबर 3 जो है ना, वो बेसिकली आपको ये कह रहा है कि आप एग्जामिनेशन की डिमांड को समझो। अगर आप एग्जामिनेशन की डिमांड को नहीं समझोगे तो फिर कोई तैयारी करने का फायदा भी नहीं है। आरआरबी एग्जामिनेशन की अलग डिमांड है, एसबीआई पीओ की अलग डिमांड है। यहां पे मैंने पॉइंट नंबर 3 में सीधा सीधा लिख दिया है वेरिएबल बेस्ड। अब वेरिएबल बेस्ड क्या? वेरिएबल बेस्ड आपका अरिथमेटिक, वेरिएबल बेस्ड आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन जो आप देने जाने वाले हो, उसका चाहे प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, विदाउट वेरिएबल क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करना ही नहीं है। विदाउट वेरिएबल भूल जाओ कि एग्जामिनेशन में सवाल आने वाला है। तो अब आप जो तैयारी करने वाले हो ना, तीसरा जो पॉइंट है वो है एग्जामिनेशन की डिमांड को समझना। एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है क्वांट सेक्शन की? वो ये है कि सर वेरिएबल वाले हमारे अरिथमेटिक, वेरिएबल वाले डेटा इंटरप्रिटेशन की हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो अब आप जब तैयारी करने बैठोगे तो आपने समझ ली एग्जामिनेशन की डिमांड, और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अब आप बैठे हो कि वेरिएबल वालों की ही मैंने प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा अगले 100 दिनों तक। तो जब 100 दिनों तक आप वेरिएबल वाले क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे इन सारे के सारे सवालों में भी, अगर वेरिएबल वाले क्वेश्चंस भी हैं। विदाउट वेरिएबल में तो ऑब्वियसली करने वाले ही हो फिर, लेकिन वेरिएबल वाले भी आपके बहुत ज्यादा ही कहते हैं ना कि रूटीन में आ जाएंगे और बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल फील करना आप शुरू करोगे। तब आपको लगेगा कि हाँ, इस एग्जामिनेशन की जो डिमांड थी मैंने उस डिमांड को समझा, और उस डिमांड को समझने के बाद में आज मैं यहाँ पे आ चुका हूँ 100 दिन के बाद में कि अब मैं वेरिएबल वाले क्वेश्चंस भी बना रहा हूँ, मैं वेरिएबल वाले पजल बना रहा हूँ, मैं बहुत डिफिकल्ट वाला जो क्लोज टेस्ट है वो बना रहा हूँ, वोकैबुलरी जो है वो मैं समझ गया, उसको मैंने समझा कि एग्जामिनेशन की डिमांड क्या है, एसबीआई पीओ में इंग्लिश की डिमांड क्या है, रीजनिंग की डिमांड क्या है, क्वांट सेक्शन की डिमांड लिखी हुई है। इन सारी चीजों को समझ के मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो एग्जामिनेशन की डिमांड को समझोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा आपके के लिए। बाकी क्वांट सेक्शन में आपको वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस बनाने हैं, चाहे अरिथमेटिक के हो चाहे डेटा इंटरप्रिटेशन के हो। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप सभी का। पॉइंट नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट जो पॉइंट है वो आपको कहता है सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, 100 दिन भी लगा लिए, लेकिन कभी खुद का एनालिसिस नहीं किया। सेल्फ एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, और ये सेल्फ एनालिसिस आपका एवरी 10 डेज पे होना चाहिए। हर एक 10 दिन में आपको क्या करना है? एनालिसिस करना है कि मैं 10 दिन पहले कहां था और 10 दिन के बाद में मैं कहां हूं। एक टॉपिक 10 दिन पहले मेरा कितना वीक था, 10 दिन मैंने तैयारी कर ली, अब ये टॉपिक मेरा कितना स्ट्रांग है। ये सारी चीजें आपको खुद से ट्रैक करनी चाहिए, किसी ऐप के ऊपर नहीं बैठना चाहिए कि कोई ऐप आके ट्रैक करके देगा मुझे, नहीं। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपको पुश करता है, वो आपको ये एक मिरर का काम करता है, आपको एक आईना दिखाता है कि अभी और मेहनत करने की जरूरत है, या ये टॉपिक में आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, अब समय आ गया दूसरे टॉपिक को तैयार करने का, हर एक तरीके से। तो ये बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, सेल्फ एनालिसिस एवरी 10 डेज। 100 डेज है, 10 बार खुद का सेल्फ एनालिसिस कर लिया ना अगर आपने अच्छे से, निकल जाओगे आप, कोई नहीं रोक रहा आपको, क्योंकि आपकी फाइट खुद से ही है, किसी और से नहीं है, खुद से आपको लड़ना है। हर एक दिन आपको पिछले दिन से थोड़ा बेहतर होते जाना है, हर एक दिन पिछले दिन से आपको खुद को बेहतर करना है। दैट इज इट, यही तो काम करना है। और करना क्या है? किसी से फाइट नहीं है हमारी, खुद से फाइट है। तो ये चारों के चारों पॉइंट आपको ध्यान में रख लेने हैं। पहला जो पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पॉइंट है आप सभी के लिए एक स्ट्रॉन्ग शेड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो, स्टिक करो उस शेड्यूल के ऊपर। शेड्यूल के ऊपर रुकोगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सिलेबस को कैसे डिवाइड करना है इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड, थर्ड पॉइंट एग्जामिनेशन की डिमांड को आपने समझ लेना है। और फोर्थ पॉइंट है सेल्फ एनालिसिस। ये सेल्फ एनालिसिस में आप मॉक टेस्ट भी इंक्लूड करोगे। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट आप लिख लो कि मॉक टेस्ट भी आपको इंक्लूड करने हैं, और मॉक टेस्ट से भी आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, मुझे आईना चाहिए तो वो आईना है मॉक टेस्ट। ये सारी चीजों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तब आएगी आपकी परफॉर्मेंस निकल के, और तब आप एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो हर एक तरीके से। गॉट इट? अगर कोई और डाउट है आपके मन में तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा पुश चाहिए, क्योंकि हर एक कैंडिडेट को एक्स्ट्रा पुश चाहिए होता है, वो एक्स्ट्रा पुश आपको कौन देगा? टीचर्स आपको वो एक्स्ट्रा पुश देते हैं। तो टीचर्स से अगर आपको वो एक्स्ट्रा पुश चाहिए तो आप हमारे टेक्स्ट बुक ऐप के ऊपर आ सकते हो, टेक्स्ट बुक के जो कोर्सेज है उसमें आ सकते हो। एसबीआई पीओ को लेकर एक डेडिकेटेड बैच हमारा चल रहा है, और अभी कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं। यहाँ पे 90% तक का डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। 629 रुपीज का ओनली एसबीआई पीओ का कोर्स आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हो नहीं मुझे तो हर एक एग्जामिनेशन का तैयारी करनी है, तो आप सुपर पैक में एनरोल कर सकते हो, जिसमें 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 1800 रुपए में, विद मॉक, उसके साथ में मॉक टेस्ट भी मिल रहा है आपको। तो 1800 रुपए में हर एक एग्जामिनेशन की तैयारी, हर एक एग्जामिनेशन के मॉक टेस्ट। गॉट इट? यहाँ पे आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 629 में। एसबीआई पीओ के सारे टीचर्स मिल जाएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, गाइडेंस मिल जाएगा, मेंटरशिप है, बहुत कुछ अवेलेबल है। आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए बहुत सारे टीचर्स यहाँ से मेहनत कर रहे हैं। क्वांट सेक्शन में कंप्लीट आपको करवाने वाला हूं, और क्वांट में कोई भी दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी, इस बात का मैं आपको आज ही वादा कर सकता हूं। तो अगर आप आना चाहते हो बिल्कुल आ सकते हो। ये जो कूपन कोड है, इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा।
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, तो वहां से चेक कीजिएगा। एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक, वहां से आपकी जर्नी और आसान हो जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद कर रहा हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।